मुंबई के सेक्रेड हार्ट स्कूल से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां बुरी तरह से पीटे जाने और स्कूल से निकालने की धमकी के बाद 11वीं के एक छात्र अवनीश ने खुदकुशी कर ली। पिटाई का आरोप स्कूल के डायरेक्टर पर लगा है। पुलिस ने स्कूल के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने उसे 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अनीश का परिवार गम में डूबा है। जिस बेटे के सुखद भविष्य का सपना परिवार सजोए बैठे थे, वो उन्हें छोड़कर चला गया। मुंबई में कल्याण के सेक्रेड हार्ट स्कूल में पढ़ने वाले अनीश को स्कूल के डायरेक्टर ने पहले तो बहुत पीटा और फिर उसे स्कूल से निकालने की धमकी भी दी। अनीश इस घटना से इतने तनाव में आ गया कि उसने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। दोस्त लोगों को हमने सब ये किया तो बोला कि हमको चारों को पेपर आधा पेपर छोड़ के हमको सर के कैबिन में बुलाया और हमको वो पोस्ट दिखाया कि तुमने ये पोस्ट तुमने किया था। उनके कानपट में मारे, उनको बेल्ट से मारा सर ने। और एल्विन एंथोनी उन्होंने स्कूल के वो ट्रस्ट उन्होंने उसको बेल्ट से मार दिया और कानपट में और दीवार पे ढकल के चारों को भी मारा उनको। स्कूल उनके वजह से आज मेरा लड़का ये हुआ है ना, तो उनको तो सज़ा तो मिलना ही चाहिए। कम से कम फांसी की तो सजा उनको होना ही चाहिए। दरअसल सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर अनीश और उसके साथियों ने कुछ टिप्पणी की। स्कूल प्रशासन को नागवार गुजरी। स्कूल के संचालक एंथनी ने तीनों छात्रों को अपने कार्यालय में बुलाया और बुरी तरह उनकी पिटाई की। यही नहीं, उन्होंने छात्रों को धमकी दी कि वो अगले दिन से स्कूल न आए और उनके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उनके घर भेज दिए जाएंगे। बस यही बात अनीश के लिए भारी साबित हुई। 16 वर्षीय अनीश और उसके दो दोस्तों द्वारा किए गए कुछ टिप्पणी के बाद सेक्रेड हार्ट स्कूल के डायरेक्टर एल्विन एंथनी इन तीनों छात्रों को अपने कैबिन में बुला इन्हें पीटते हैं और धमकाते हैं कि अगले दिन ये स्कूल ना आए। यदि ये स्कूल आते हैं तो अगले दिन इनके घर पर इनके लिविंग सर्टिफिकेट्स पहुंचा दिए जाएंगे। जिसके चलते इस मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा में आकर अनीश ने इतना बड़ा कदम उठाते हुए खुद को मौत के घाट उतार लिया। इस पूरी घटनाक्रम के बाद से इस स्कूल द्वारा छात्रों के प्रति किए जाने वाले दुर्व्यवहार की भी बात अब सामने आ रही है। इस मुद्दे पर अभिभावकों में काफी रोष है। शिक्षक संगठन भी छात्रों के साथ ऐसे सलूक की आलोचना कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद का कहना है कि इस मामले में स्कूल के संचालक पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मामले आगे न हो, इसके लिए स्कूलों में छात्रों के लिए काउंसलर्स की नियुक्ति की मांग भी की जा रही है। जो घटना घटी है वो बहुत क्लेशदायक और दुखद है, निंदनीय है। स्कूल के ट्रस्टी ने बच्चों की पिटाई करना ये किसी भी तरह से सही नहीं है, बहुत गलत और निंदनीय है। इसके लिए बच्चों के ऊपर सुपरविजन करने के लिए टीचर्स और प्रिंसिपल है, इस तरीके की ट्रस्टियों की मनमानी ये गलत है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और आगे चल के हर 3 महीने में बच्चों स्कूलों की इंस्पेक्शन करने के लिए पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करके देना चाहिए और हर स्कूल में बच्चों की संख्या के आधार पर काउंसलर की नियुक्ति करनी चाहिए और सरकारी प्राइवेट सभी स्कूलों के लिए ये लागू करें। छात्रों के कोमल मन पर ऐसी घटनाओं का काफी गहरा असर होता है। मनोचिकित्सकों के मुताबिक अक्सर माता पिता और शिक्षक भी छात्रों के मन की थाह नहीं ले पाते। ऐसे में कई बार कुछ छात्र अपनी ही जान ले लेते हैं। आजकल के बच्चों में सहनशीलता और तकलीफ को मात करने की ताकत कम है। आज बच्चों में स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई का, कैरियर का, आगे का। ऐसे समय पर बच्चों की आत्महत्या बढ़ गए हैं। यानी जब बच्चे बहुत गुस्सैल हो जाते हैं या बच्चे चुप हो जाते हैं, जब बच्चे रोते हैं, सोते नहीं हैं या ज़्यादा सोते हैं, खाना कम खाते हैं या बहुत खाते हैं, या कहते हैं कि मुझे इस दुनिया में नहीं जीना है, ऐसे समय पर इलाज आवश्यकता है। जो दिखता है पुलिस को या रिश्तेदारों को छोटे कारण, शायद वो छोटे कारण नहीं होंगे। इसीलिए हर एक बच्चे को थोड़ा भी बिहेवियर में परिवर्तन आए, थोड़ा भी कुछ आपको अलग लगे तो उनका मेंटल चेकअप करना जरूरी है। शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों को नैतिकता और अनुशासन सिखाना,
ना कि उन्हें डराना। ऐसे में अनीश द्वारा लिए गए इस बड़े कदम के कई सारे दुष्परिणाम और कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और जहां शिक्षा प्रणाली पे ये ध्यान देना जरूरी है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दी जाए, वहीं दूसरी ओर बच्चों के साथ संवेदनशीलता से बर्ताव करना भी काफी ज्यादा जरूरी सामने पड़ता हुआ नजर आ रहा है। टिटवाला से कैमरा पर्सन महेश हलवाई के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।